हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान आधुनिक इतिहास चैप्टर 13 प्रश्न संख्या 21 से 89 तक। और हमारा जो टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले स्टैटिक जीके के हम लोग 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इससे पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एसएससी एमटीएस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। किसने किया था भैया? क्या था? बेगम हजरत महल ने। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? महक परी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार। कहाँ किया था? जगदीशपुर बिहार। ठीक है। तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर। तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर में किया था। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत, रोहतक, हिसार, भिवानी। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बड़ौत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। जापान, इंग्लैंड, नेपाल, बर्मा या रंगून? कहाँ भेज दिया गया इनको? रंगून भेज दिया गया था भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? एनडीए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अहमदुल्ला शाह, शाहमल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। सीडीएस 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहब, तात्या टोपे। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? झांसी से, कानपुर, लखनऊ या मेरठ? सिपाही बगावत कहाँ से हुआ था भैया? मेरठ से हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? संथाल विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है भैया? ये झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? टेकचंद, मूलचंद, तेजचंद, महाराजा मेहताब चंद। इनमें से कौन सा करेक्ट हो गया? महाराजा मेहताब चंद, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 21वीं, 41वीं, 20वीं या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? टीपू सुल्तान की पराजय थी क्या? नहीं। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, अमीरों को भूमि का आवंटन, चर्बी वाले कारतूस। क्या था? इसका जो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस थे। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। बिठूर, पुखराया, बीबीघर, फतेहगढ़। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिन्हें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 ईस्वी विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? कैपन हियर से, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फ्रांसिस ग्रांट। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? हेनरी हार्डिंग।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी भैया? 1875 में। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज की कितनी की थी? केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरालू नायडू। केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरा नायडू। एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, यानी कि पहले का हो जाएगा। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। एक का बी ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, ये आगे हम देखेंगे। पहले का बी है दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, इसमें भी है, इसमें भी है। पहले का ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। ठीक है, तो देखना है अब हमें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 4 का केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर नायडू ने की थी। किसने की थी? इसमें आपका 4 का ये नहीं, इसने नहीं की थी, इसकी की थी देवेंद्र। क्या नाम था? देवेंद्र। प्रार्थना समाज की, सॉरी, इसकी की थी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की कितनी की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, ये 2 नाम थे। ठीक है, तो पहले का मैंने देखा था, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, तीसरे का डी, तीसरे का डी, चौथे का सी। यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिलान इधर से उधर दिया है तभी प्रॉब्लम हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना मजूर एहसान, मौलाना मगफूर अहमद अज्जी, मोहम्मद अली जिन्ना और सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया भैया? सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी बिल 1826 का घोर विरोध किया था? यूपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। किसने विरोध किया था भैया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी भैया? ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक पुस्तिकाएं लिखी थी? यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने? ज्ञान योग, कर्म योग या राजयोग, ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ये मैंने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। किसका नाम था? किसका मूल नाम मणिकर्णिका था? मैडम कामा, किट्टूर चेन्नम्मा, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। इनको छबीली भी कहते थे, मैंने कल बताया था, छबीली कहते थे और इनको मनु भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, ग्वालियर, मोरार, झांसी। कहाँ पे इनका हुआ था? ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? बनारस में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38। भारत खालिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1857, 58, 59, 1956। किस टाइम आ गया था? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1858 में एसएससी सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भारत सेवक मंडल भी कहते हैं, की स्थापना की थी? यूपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1902, 1903, 1904, 1905, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? 1905 में। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। किसने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी, इनको कहते हैं पंजाब केसरी,
ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी मैंने जस्ट बताया था किसने दी थी भैया, ये अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनका मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इन्होंने लिखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असत्य है? समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। ये गलत है। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। सही है। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। ये भी करेक्ट है। उन्होंने पहला संगठन आत्मीय सभा किया था जिसकी स्थापना 1815 में की थी। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए इसमें गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CDS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 में, केशव चंद्र सेन द्वारा 1857, अक्षय कुमार दत्त द्वारा 1850, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा 1840 में। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? MPPCS प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि D.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। MPPCS प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि D.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? UP, UDA, LDA मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS अलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण, M मालवीय के कारण। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? कर्नल SH अलकाट के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? CDS 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मदाम HB ब्लावत्स्की, ए ह्यूम, कर्नल HS अलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ए ह्यूम नहीं थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, विष्णु शास्त्री पंडित, पंडिता रमाबाई। NDA 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शास्त्री पंडित। अगला क्वेश्चन, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 में किसने की थी? सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 में किसने की थी? CDS 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हृदयनाथ कुंजरू, GK गोखले, श्री राम वाजपेयी, TB सप्रू। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, हृदयनाथ कुंजरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, सत्यशोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 49, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। IS प्री 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। सत्यशोधक समाज ने संगठित क्या किया था? क्या कहते हैं भैया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज ये 1873 में ज्योतिबा फूले ने चलाया था। ज्योतिबा फूले की एक बहुत फेमस बुक है गुलामगिरी। ये बात पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजमुंदरी सोशल इंफॉर्मेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये भैया वीरेशालिंगम पंतुलु ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? एमपीपीसीएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1856, 58, 59, 1862। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 72, 74, 1876। ईपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पश्चिम भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ईपीपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। डीके कर्वे का नाम किस संदर्भ से आता है? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, स्त्री शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? आईएएस प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रखमा कौन सा? 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमत की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? इसके था भैया ये केवल सहमत की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, पहला गलत है, यानी कि बी करेक्ट रहेगा। दूसरा और तीसरा, सहमत की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? राधाकृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। कौन थे भैया? अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जीके गोखले, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा नहीं है? सोशल सर्विस लीग, एम जोशी, करेक्ट है। सेवा समिति, एचएन कुंजरू, ये भी करेक्ट है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये इसमें गलत दिया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी जी, विवेकानंद। कौन थे भैया? विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे या तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में खालिस्तान में फांसी दी थी। इनको कहाँ फांसी दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? शिवपुरी में इनको फांसी दी थी। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विंचेस्टर। किस कंपनी के? एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड लिटन, कैनिंग, डलहौजी, बिरजली। हड़प नीति किसने लागू की थी भैया? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी भैया? कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा तक। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई विकल्प सही नहीं है। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? कहाँ पे चलाई थी? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बैरकपुर, छावनी, मेरठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। नए भारत का पैगंबर किसको कहता है भैया? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, विवेकानंद। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ब्रह्म समाज के संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? कौन थे? राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जात प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। किसके विरुद्ध किया था? सती प्रथा के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में। कहाँ की थी? ये भैया बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यूपीपीसीएस प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग, कार्निवाल्स, बेल्जली, विलियम बेंटिक। किसने बनाया था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन हुआ था सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, सितंबर 1893 में। सितंबर 1893 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर, बेल्लौर, बेल्लारी, गया। कहाँ भैया? बेलूर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, तिलक, स्वामी दयानंद। किसकी हुई थी भैया? राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भैया? राजा राम मोहन राय। मैंने शुरुआत में ही बताया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ब्रह्मदत्त या सुरेंद्र दत्त? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था भैया? नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह या महादेव गोविंद रानाडे? किसको कहा था भैया? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूल शंकर? इनका भैया ना मूल नाम जो था, इनका नाम मूल शंकर ही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, शारदा एक्ट संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह से, विधवा विवाह से या जनजाति विवाह से? शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? किससे भैया? बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? ईपीपीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। किसको किया गया था? समाचार चंद्रिका को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी भैया 1875 में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। यूपीपीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, पाल्मस्टॉन था, इटली था या ग्लेडस्टोन था? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? पाल्मस्टॉन। कौन था भैया? पाल्मस्टॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 1857 के ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? कमल और रोटी। कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोधू पंत, रामचंद्र पांडुरंग, मणिराम दत्त या महेश दास? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? धोधू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोधू पंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं, 34वीं या 94वीं? किसका था? मंगल पांडे किसका था? ये भैया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन? यूपीपीसीएस प्री 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ भैया? रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में इनका जन्म है। मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर।
रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसके युद्ध का सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसके? हीरोज गफनील हैवलॉक। किसके युद्ध का सामना करना पड़ा था? किसके भैया? हीरोज के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? किसने किया था भैया? जनरल कैंपबेल, हैवलॉक, विलियम टेलर या हीरोज? किसने किया था? जनरल कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किया था। जीडी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। यूपीपीसीएस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेल्से, सर ह्यू व्हीलर। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? हेल्से। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्त, जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। जब आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके इसी बुक से आपको फंसेंगे। ये मेरा वादा रहा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।